बहुत समय पहले की बात है। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान ने पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे और सभी जीव जंतुओं को बना दिया था। पूरा संसार सुंदर दिखाई देता था, लेकिन भगवान के मन में एक इच्छा अभी बाकी थी। वे ऐसी रचना करना चाहते थे जो सबसे अनमोल हो, जो प्रेम, ज्ञान, करुणा और शक्ति का प्रतीक बने। तब भगवान ने मनुष्य को बनाने का निश्चय किया। भगवान ने पवित्र मिट्टी ली और उससे इंसान का शरीर बनाना शुरू किया। उन्होंने बड़े प्रेम से हाथ बनाए, पैर बनाए, आंखें बनाई, हृदय बनाया और फिर पूरे शरीर को आकार दिया। लेकिन जैसे ही भगवान उस मिट्टी के शरीर में प्राण डालने की कोशिश करते, शरीर टूटकर बिखर जाता। भगवान ने फिर से प्रयास किया, मगर हर बार वही हुआ। मिट्टी का शरीर टिक ही नहीं पाता था। यह सब देखकर माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। वे भगवान के पास आईं और बोलीं, हे प्रभु, आप इस शरीर को मिट्टी से क्यों बना रहे हैं? मिट्टी तो कमजोर होती है। यह बार बार टूट जाती है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे यह शरीर मजबूत बन सके? भगवान मुस्कुराए, लेकिन वे गहरे विचार में डूब गए। उन्हें समझ आ गया कि केवल मिट्टी से बना शरीर स्थायी नहीं हो सकता। उसमें दिव्यता का संचार करना आवश्यक है। तभी भगवान ने सभी देवी देवताओं को बुलाने का निर्णय लिया। कुछ ही क्षणों में स्वर्ग के सभी देवता भगवान के सामने उपस्थित हो गए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान ने सभी से कहा, मैं मनुष्य की रचना करना चाहता हूँ, लेकिन यह शरीर बार बार टूट जाता है। यदि तुम सब इसमें अपना अंश दे दो तो यह शरीर केवल मिट्टी नहीं रहेगा, बल्कि दिव्यता का मंदिर बन जाएगा। सबसे पहले सूर्य देव आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं मनुष्य की आंखों में निवास करूंगा और उसे प्रकाश दूंगा, ताकि वह सत्य और असत्य में अंतर समझ सके। तभी से मनुष्य की आंखों में चमक आई। फिर चंद्रदेव बोले, मैं मनुष्य के मन में निवास करूंगा और उसकी भावनाओं को शांति दूंगा। जब उसका मन अशांत होगा, तब मैं उसे ठंडक और धैर्य दूंगा। इसके बाद वायुदेव आगे आए। उन्होंने कहा, मैं उसकी सांसों में रहूंगा। जब तक सांस चलेगी, तब तक जीवन रहेगा। उसी क्षण मनुष्य के शरीर में प्राणों का संचार होने लगा। मां सरस्वती मुस्कुराते हुए बोली, मैं उसकी जीभ पर निवास करूंगी और उसे वाणी, ज्ञान और बुद्धि दूंगी। उसकी वाणी मधुर होगी और उसके शब्द संसार को दिशा देंगे। तभी भगवान नारायण बोले, मैं उसके हाथों में रहूंगा और उसे अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दूंगा। उसके हाथ किसी का अहित नहीं, बल्कि सेवा और भलाई करेंगे। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र हाथ में लिए आगे आए और बोले, मैं मनुष्य के हृदय में निवास करूंगा और उसमें प्रेम, दया और करुणा भरूंगा, ताकि वह दूसरों के दुख को समझ सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उसकी नाभि में रहकर उसे जीवन शक्ति दूंगा। उसके भीतर सृजन और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहेगा। अंत में भगवान शिव खड़े हुए। उनकी आंखों में अपार तेज था। वे बोले, मैं उसके मस्तक में निवास करूंगा और उसे बुद्धि, साहस और आत्मबल दूंगा। जब वह कठिनाइयों से लड़ेगा, तब मैं उसे शक्ति प्रदान करूंगा। जब सभी देवताओं ने अपने अपने अंश मनुष्य के शरीर में दे दिए, तब भगवान ने फिर से मिट्टी के शरीर में प्राण डाले। इस बार वह शरीर टूटा नहीं। उसमें दिव्य प्रकाश फैल गया। मनुष्य ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं। उसके भीतर देवताओं की शक्ति, प्रेम, ज्ञान और जीवन एक साथ प्रवाहित होने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, अब यह केवल मिट्टी का शरीर नहीं रहा। यह देवताओं का निवास स्थान है। यह एक मंदिर है। तभी से कहा जाने लगा कि मानव शरीर केवल शरीर नहीं, बल्कि भगवान का मंदिर है। इसलिए हमें अपने शरीर, मन और कर्मों को पवित्र रखना चाहिए। जब इंसान अच्छे कर्म करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, दूसरों से प्रेम करता है और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है, तब उसके भीतर बसे देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब मनुष्य क्रोध, अहंकार, झूठ और बुराई में डूब जाता है, तब उसके भीतर का मंदिर अपवित्र होने लगता है।
इसलिए ऋषिमुनियों ने हमेशा कहा कि ईश्वर को मंदिरों में खोजने से पहले अपने भीतर खोजो, क्योंकि भगवान ने स्वयं मानव शरीर को अपना घर बनाया है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मानव शरीर मिट्टी का नहीं, देवताओं का मंदिर है।